हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान, प्रोफेशनल एक्सेल एक्सपर्ट और एक्सेल ट्रेनर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं काउंट फॉर्मूले के बारे में। काउंट फॉर्मूले के 5 फॉर्मूले हैं, जैसे कि पहला है सिंपल काउंट, दूसरा है काउंट इफ, और तीसरा है काउंट ए, चौथा है काउंट इफ्स और काउंट ब्लैंक। तो ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसका काफी अच्छा यूज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक एरिया दिया है और मैंने बाकी को ब्लैंक कर दिया है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ये जो काउंट वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर सर्च करके ये बताएगा कि इसके अंदर कितने कॉलम है जिनके अंदर नंबर्स भरे हुए हैं। चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 1, यहाँ पर लिखता हूँ 5, यहाँ पर लिखता हूँ 6। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर मुझे इस एरिया को सिलेक्ट कर देना है, जो भी आपका डेटा वाला एरिया है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर इसने हमें रिजल्ट दिया है 3। इसका मतलब ये हुआ कि इसको सेंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसने सर्च किया कि कौन कौन से कॉलम में वैल्यू भरी हुई है और जिसके अंदर नंबर्स हैं, तो उनको काउंट करके इसने यहाँ पर बता दिया है। यहाँ पर मैं अगर कोई अल्फाबेट बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर वो काउंट नहीं करेगा। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। ये देखिए, इसने यहाँ पर 3 ही वैल्यू है, इसने काउंट नहीं किया है। जैसे यहाँ पर कोई मैं न्यूमेरिक वैल्यू डालता हूँ तो यहाँ पर ये काउंट कर लेगा। देखिए 4 कर दिया है। तो काउंट का जो फॉर्मूला है वो क्या करता है, केवल नंबर्स को ढूंढता है। आपके एरिया में जो आपका डेटा एरिया है उसके अंदर केवल नंबर्स ढूंढेगा और वो काउंट करके यहाँ पर बता देगा। अब चलते हैं काउंट ए की तरफ। काउंट ए जो फॉर्मूला है उसका काम है कि चाहे नंबर हो चाहे अल्फाबेट हो, वो पूरे काउंट करके यहाँ पर बताएगा। चलिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर हम डेटा का एरिया सेलेक्ट करेंगे जिस पर हमें सर्च करना है, तो ये एरिया है, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब इसने बता दिया है 6 सेल ऐसे हैं जिसके अंदर वैल्यू भरी हुई है, चाहे वो कॉमा हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो न्यूमेरिक हो। ये देखिए, अगर मैं कॉमा लगाऊंगा तो यहाँ पर वैल्यू 7 हो जाएगी, यहाँ पर 4 ही रहेगी। एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर 7 हो गई है, यहाँ पर 4 ही थी, 4 ही है। अब यहाँ पर अगर मैं एक स्पेस भी दे देता हूँ ना ब्लैंक कॉलम के अंदर, तो ये उसको भी काउंट कर लेगा। अब है काउंट इफ। देखिए काउंट इफ फॉर्मूले का काम ये है कि अगर इसकी कंडीशन मैच होती है तो ये काउंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यहाँ पर मैं लिखता हूं प्रेजेंट, यहाँ पर लिख देते हैं एब्सेंट। अब देखिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है रेंज, यानी कि किस एरिया में आपको ढूंढना है। मैंने इसको ये वाला एरिया दे दिया है, कॉमा लगाएंगे। अब ये कह रहा है क्राइटेरिया, यानी कि क्या ढूंढना है। तो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में दे दूंगा प्रेजेंट ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसने सर्च किया इस एरिया के अंदर और मुझे बता दिया एक बार इसके अंदर प्रेजेंट लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले की जरूरत हमें अटेंडेंस शीट के अंदर पड़ती है। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको जितनी बार भी कॉपी पेस्ट कर दूंगा प्रेजेंट वाला ये लिखा हुआ, तो ये काउंट करके बता देगा कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है। देखिए यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है, 4 बार ये रिपीट हुआ है। तो काउंट इफ का मतलब ये है, अगर मैं कुछ और डालूंगा यहाँ पर, देखिए एब्सेंट डालूंगा कहीं पर भी, तो ये काउंट नहीं करेगा। यहाँ पर टोटल 5 ही लिखा हुआ है, देखिए 5 नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हमने इसको कंडीशन दी है अगर प्रेजेंट लिखा हुआ है तो ही काउंट करे, अदरवाइज नहीं करे। अब देखिए यहाँ पर अगला है काउंट इफ्स। चलिए इससे पहले मैं आपको काउंट ब्लैंक बता देता हूँ, सबसे इजी है ये भी। यहाँ पर लगाते हैं इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज बता देनी है इसको, यानी कि एरिया हम बता देते हैं, सेलेक्ट करते हैं ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसमें ये बता देगा कितने सेल ऐसे हैं जो कि ब्लैंक है, जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं भरी हुई है। तो इस हिसाब से अगर हम काउंट ए फॉर्मूला लेते हैं तो यहाँ पर ये बताता है कि कितने सेल भरे हुए हैं, और ये जो काउंट ब्लैंक है तो ये बताता है कि कितने सेल खाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं काउंट इफ्स की। अब देखिए काउंट इफ फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा डेटा फिल कर लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ पहले, और यहाँ पर मैं कुछ भी ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ जेंडर, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोकेशन। यहाँ पर जेंडर में मैं दे देता हूँ मेल, और लोकेशन दिल्ली, और यहाँ पर ले लेते हैं फीमेल। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डेटा ले लिया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इससे फायदा क्या है। फायदा ये है, हम इसके लिए मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं इसके अंदर, तो हमें ये उसको काउंट करके बता देगा कि वो चीज कितनी बार रिपीट हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 2 कंडीशन दूंगा, जो मेल लोग हैं और दिल्ली में रहते हैं वो मुझे काउंट करके बता दे। उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें यहाँ पर इसको क्राइटेरिया देना है कि कहाँ पर ढूंढना है। तो मैं इसको पहला कॉलम दे देता हूँ, मुझे यहाँ पर ढूंढना है, कॉमा लगाएंगे,
अब इस कॉलम में क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है मेल, MELE मेल, कॉमा लगाएंगे। अब दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, वो यहां पर देनी है। तो इसको पहले देना है क्राइटेरिया, हमें इस एरिया में ढूंढना है, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में हम अब इसको दे देंगे, यहां पर मैं देता हूं दिल्ली, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब देखिए इसने क्या किया है, इसने जो मेल लोग हैं और दिल्ली में रहते हैं उनको काउंट करके मुझे बता दिया है। देखिए यहाँ पर एक है ये वाला एक, और एक है ये 2, और एक है ये 3। तो 3 लोग ऐसे हैं जो कि मेल हैं और दिल्ली में रहते हैं, तो इसने ये काउंट करके मुझे यहाँ पर बता दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको काउंट के फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हैं, उम्मीद है आपके समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।